अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 इकाई 17 बल एवं यंत्र। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। प्रथम स्थिति स्प्रिंग पास पास है, द्वितीय स्थिति में खींच दिया गया है। तो ये इस तरह से है, ये अंदर है, ये बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर इसको दबाया जा रहा है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त चित्रों में प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में बदल रही है, क्यों? क्योंकि इन सभी में वस्तुओं पर बल लगाया जा रहा है, इसलिए प्रथम स्थिति से द्वितीय स्थिति में बदल रही है। निम्नलिखित चित्र में एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है। यह बल के किस गुण को दर्शाता है? तो यह खिंचाव को दर्शाता है। निम्नलिखित चित्र में समान दिशा में बल लगाया जा रहा है, तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समान दिशा में बल लगा रहे हैं तो गति क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों मिलकर परिणाम देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित चित्र में मेज पर बल बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्यरत है। चित्र देखकर सही व गलत का निशान लगाइए। मेज गतिमान हो जाएगी? नहीं, क्योंकि दोनों दिशाओं से बराबर बल लगाए जा रहे हैं, तो गतिमान नहीं होगी। मेज बहुत ज़्यादा गतिमान हो जाएगी? गलत। मेज स्थिर रहेगी? सही। जब बराबर बल लगेगा तो कार्य कुछ भी नहीं होगा। रीना अपने बालों को बांधने के लिए रबड़ बैंड को खींचती है, तो रबड़ बैंड की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? तो रबड़ बैंड खींचने पर आकृति में परिवर्तन होगा। निम्नलिखित चित्रों में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। संपर्क बल जिसमें टच होती हैं चीज़ें, असंपर्क जिसमें टच नहीं होती। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो यहाँ पर असंपर्क बल है, ये इस पर टिक लगाएंगे। निम्नलिखित चित्रों में लग रहे बलों को पहचान कर लिखिए। गुरुत्वाकर्षण बल, ये गिर जा रहा है बच्चा, यहाँ पर घर्षण बल की कमी के कारण। माचिस को तीली पर रगड़ते हैं, यहाँ पर घर्षण बल है। हाथ से सामान उठा रहे हैं, पेशीय बल, यहाँ पर भी बाल्टी को हाथ से खींचेंगे, पेशीय बल। करके सीखें। किसी फूले हुए गुब्बारे को अपने सिर पर घिस कर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को पास ले जाइए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कागज़ के टुकड़े गुब्बारे में चिपक गए? हाँ, कागज़ के टुकड़े गुब्बारे में चिपक गए। किस बल के कारण ऐसा हुआ? स्थिर विद्युत बल के कारण। जब इसको रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। करके सीखे। चुंबक को लोहे की कीलों के पास ले जाइए, लिखिए क्या हुआ। चुंबक को लोहे के कीलों के पास ले जाने पर लोहे की कीलें चुंबक से चिपक जाएंगी। खुरदुरे फर्श पर चिकने फर्श की अपेक्षा चलना या दौड़ना आसान होता है, क्यों? क्योंकि खुरदुरे फर्श पर चिकने फर्श की अपेक्षा जो घर्षण बल है वो अधिक होता है, इसलिए घर्षण बल अधिक होने के कारण खुरदुरे फर्श पर आसानी से चला जा सकता है, दौड़ा जा सकता है। चिकने पर घर्षण बल कम लगेगा तो फिसल कर गिर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, दिए गए प्रश्न में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में आलंब, आयास व भार की स्थिति को लिखिए। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, उसमें आयास बीच में होता है, आयास आगे होता है, आलंब बीच में होता है और भार एक साइड होता है, जैसे कैंची है। आयास उसको कहते हैं जहाँ पे बल लगाते हैं। आलंब वो होता है जो पॉइंट होता है जहाँ से जुड़ा होता है, आलंब। भार यानी समान। तो कैंची और हैंडपम्प प्रथम श्रेणी हो गए। द्वितीय श्रेणी में आलंब जो है वो भार बीच में होगा, आलंब और आयास एक दूसरे के साइड में होंगे। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होता है। आयास मतलब जहाँ पर बल लगाया जाता है वो बीच में होता है। चिमटा, चाकू। निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित उत्तोलकों को उनकी श्रेणी के अनुसार छाटिए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक यहाँ से लिखेंगे प्लार्स, कैंची, सीसा झूला। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, पहिए वाली टॉली, स्क्रू गेज। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक चिमटा, चाकू, झाड़ू, कुल्हाड़ी, फावड़ा। धन्यवाद बच्चों।